आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका जैसा कार्य बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपका टॉपिक हो गया क्या? आपका टॉपिक हो गया क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका जैसा कार्य। क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका जैसा कार्य। परिनालिका जैसा कार्य बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इक्विवेलेंट सोलेनॉइड जब कोई आवेश या गति करता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जब कोई आवेश गति करता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत से एक धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव जैसा कार्य करता है। क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति एक समान होती है। इसे निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो है हमारा क्षण चुंबक है जिसका यहाँ नॉर्थ ध्रुव है, जो यहाँ का नॉर्थ ध्रुव यहाँ शो किए हैं, और इसका ये साउथ ध्रुव है जो यहाँ पर एस से सूचित किए हैं। ये यही क्या चीज यहाँ मतलब यहाँ लिखने की जगह नहीं थी तो उसको क्या किए वही सीध में यहाँ लिख दिए, लेकिन रियली में नॉर्थ यहाँ है और साउथ यहाँ है। तो नॉर्थ वाला यहाँ बिंदु है जिसको हम यहाँ लिख कर दिखाए हैं, ये साउथ वाला ये यहाँ है। उसी तरीके से इसमें देखिएगा क्या है कि नॉर्थ वाला बिंदु यहाँ है और साउथ वाला बिंदु यहाँ है ना। और ये क्या है? क्षण चुंबक है, ये धारावाही परिनालिका है। तो देखिएगा क्या, जिस तरह से क्षण चुंबक में देखिएगा क्या, जिस तरह से
जिस तरीके से यहाँ पर देखिएगा का कि क्षण चुंबक में जिस तरह से लग रहा है का क्षेत्र रेखाएं का है, क्षेत्र देख रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर रही हैं। जहां भी देखिए वैसा ही लग रहा है कि उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, यानी कि नॉर्थ से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव से अंदर प्रवेश कर रही है। यहाँ धरना ये जो देखिए ये धारावाहिक प्रणालिका में भी देखिए क्या है कि ठीक उसी तरीके से नॉर्थ ध्रुव से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर रही हैं। जहां भी देखिए वैसा ही है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से हम जो है इनको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये क्षण चुंबक को अनेक विद्युतीय धाराओं का है ना, इस तरह से क्षण चुंबक को। तो देखिएगा क्या कि इस तरह धारावाहिक प्रणालिका की तरह क्षण चुंबक को भी अनेक विद्युतीय धाराओं का बना मान सकते हैं। मान लिया कि विद्युतीय काट की त्रिज्या बराबर a, यानी कि विद्युतीय जो धारा है उसकी त्रिज्या बराबर a, प्रणालिका की लंबाई बराबर 2l, फेरों की संख्या बराबर प्रणालिका में फेरों की संख्या बराबर n, यानी कि उसके लपेटे गए तार के फेरों की संख्या। प्रणालिका के क्या होगा, प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई, में प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या होगा, प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या, यानी कि फेरों की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या छोटा एम बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल फेरों की संख्या बड़ा है अब बटा क्या हो जाएगा, माने प्रणालिका की पूरी लंबाई यानी कि 2 है। अब मान लिया कि मतलब ये जो प्रणालिका है, मान लिया क्या कि प्रणालिका के ये जो प्रणालिका हमारा, तो प्रणालिका की जो है समझ लीजिएगा कि प्रणालिका के मतलब प्रणालिका के केंद्र से समझ लीजिएगा कि प्रणालिका के केंद्र से ये जो मान लीजिए कि ये क्या है, एक ले लेते हैं, माने ऐसे एक अक्ष ले लेते हैं प्रणालिका के, है ना, प्रणालिका के ऐसे बीचों बीच से क्या होता है कि एक अक्ष लेते हैं और एक वाई अक्ष लेते हैं, हो गया। और प्रणालिका जो है कि ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो ये जो हो गया मूल बिंदु पर क्या है कि प्रणालिका के 2 बराबर हिस्से बढ़ जाते हैं, दोनों तरफ से देखेंगे तो एकदम 2 बराबर हिस्से बढ़ जाते हैं। और समझ लीजिए का कि ये जो है ना ऐसे स्टेज में ये जहाँ ये मूल बिंदु है, समझिए का जहाँ पर मूल बिंदु पर रहा, अगर आलेख एक्स और वाई अक्ष लेते हैं प्रणालिका के बीचों बीच से, तो क्या होगा, जहाँ जो ये दोनों अंक जो कटेगा वहां पर क्या होगा, अक्ष का मूल बिंदु होगा जो प्रणालिका का क्या होगा, केंद्र होगा। तो प्रणालिका के केंद्र से मान लीजिए कि यहाँ पर प्रणालिका के केंद्र से, तो प्रणालिका के केंद्र से क्या है, प्रणालिका के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां प्रणालिका के कारण हमें क्या करना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और क्या है कि प्रणालिका के केंद्र से x दूरी पर dx मोटाई का अल्पास जो वृत्तकार कुंडली है, वृत्तकार कुंडली, मान लिया पहले कैसे, मान लिया कि प्रणालिका के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें क्या करना है, प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और प्रणालिका के केंद्र से x दूरी पर dx मोटाई का एक अल्पांश है जो वृत्तकार कुंडली है, जो वृत्तकार क्या है, कुंडली की जो वृत्तकार कुंडली है। अब हो गया का जो वृत्तकार कुंडली है, अब हम गए
तो देखिएगा क्या वृत्ताकार कुंडली है। तो अब देखिएगा क्या कि प्रणालिका के केंद्र से बिंदु P की दूरी क्या है, r है। और समझ लीजिएगा ये प्रणालिका की जो लंबाई है, प्रणालिका की जो आधी लंबाई क्या है, वह एल है। प्रणालिका की आधी लंबाई क्या है, इसको हम एल से सूचित कर सकते हैं। प्रणालिका की आधी जो लंबाई है, प्रणालिका की आधी लंबाई क्या है, एल है ना। प्रणालिका की आधी लंबाई क्या है, एल है। तो प्रणालिका की आधी लंबाई तो एल है। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमें लिए हैं dx मोटाई का जो अल्पांश लिए हैं, तो dx मोटाई के अल्पांश से बिंदु P की दूरी क्या पड़ेगी, तो देख लीजिएगा। है जो टोटल दूरी r था, टोटल दूरी जो r था, ये टोटल दूरी r में से क्या सुने कि टोटल दूरी r में से क्या होगा कि dx के बराबर, ये dx जो दूरी है वह दूरी घट जाएगा। कहाँ से, ये जो है ना अल्पांश जो है, अल्पांश के वृत्तकार जो कुंडली की जैसा जो वृत्तकार कुंडली जैसा जो अल्पांश लिए हैं, उस अल्पांश से जो है ये बिंदु P की दूरी निकाली है। तो टोटल दूरी r में से इसकी केंद्र O से जो बिंदु P की दूरी r है, उसमें से केंद्र O से जो ये अल्पांश की दूरी x है, केंद्र O से जो अल्पांश की दूरी क्या है, x है। यहाँ देखा रहे हैं अल्पांश की जो दूरी x है वह क्या होगा, वह x दूरी को घटा लेंगे। तो हमारा कहाँ से कहाँ दूरी निकलेगा, यहाँ से यहाँ दूरी निकलेगा। यानी कि टोटल दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। अब क्या होगा, तो ऐसे स्टेज में जो है, तो देखिए एक बार फिर इसको देखिए, तो इस तरह धारावाहिक प्रणालिका की तरह क्षार चुंबक को भी अनेक वृत्तीय विद्युत धाराओं का बना मान सकते हैं। जो पहले मैंने दिखाया फिगर, उस पर देख लीजिएगा। इस तरह धारावाहिक प्रणालिका की तरह क्षार चुंबक को भी अनेक वृत्तीय विद्युत धाराओं का बना मान सकते हैं। मान लिया, जैसे आपने देखा है कि क्षार चुंबक, जिस तरह से क्षार चुंबक की हालत थी वही विद्युत धारा, ये क्या था, धारावाहिक प्रणालिका की क्षार चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक ही स्थिति थी। तो जब जो है धारावाहिक प्रणालिका को अनेक वृत्तीय विद्युत धाराओं का माने, जब धारावाहिक प्रणालिका अनेक वृत्तीय विद्युत धाराओं का बना है, तो उसी तरह से क्या होगा, क्षार चुंबक को भी अनेक वृत्तीय विद्युत धाराओं का बना मान सकते हैं। मान लिया कि वृत्तीय काट की त्रिज्या क्या है, ये है वृत्तीय काट की त्रिज्या, ये है प्रणालिका की लंबाई। यहाँ पर उस चीज को हम यहाँ दिखा सकते हैं, वृत्तीय काट की त्रिज्या क्या है, हम वृत्तीय काट की त्रिज्या को ये लेके दिखा सकते हैं। मान लिया कि वृत्तीय काट की त्रिज्या ये, प्रणालिका की लंबाई 2l, फेरों की संख्या बराबर n। तो प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या होगा, कैपिटल N/2l। अब देखिएगा क्या, यही हम अब क्या किए कि अब उसको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, सारे चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, वहाँ जो क्षेत्र रेखाएं थी उस क्षेत्र रेखाओं पर बात क्लियर नहीं हुई थी, इसीलिए क्या होगा, क्षेत्र रेखाओं पर जो है ये सब जो दूरी है माने 2l है, उसके बाद से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकाला है, ये सारी बातें अगर उसी फिगर पर दे दिया जाता तो क्या होता, आपको जो है वो फिगर ज़्यादा भद्दा हो जाता। इसीलिए क्या किए हम अलग उसी प्रणालिका को लेकर और क्या किए हैं, उसके जो है केंद्र से, है ना, एक साथ वाई अक्ष खींचे हैं, जहाँ पर दोनों अक्ष कटा है वो क्या हुआ है, प्रणालिका का केंद्र हुआ है। और प्रणालिका के केंद्र से, है ना, केंद्र से r दूरी पर क्या किए हैं, एक बिंदु ऐसे जो एक बिंदु P लिए हैं, है ना, जो प्रणालिका के केंद्र से बिंदु P लिए हैं, जहां हमें क्या करना है, प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और उसके बाद से क्या होगा, तो प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। उसके बाद से क्या हुआ कि प्रणालिका के केंद्र से ही x दूरी पर क्या हुआ, dx मोटाई का एक अल्पांश लिया जो वृत्तीय कुंडली है, जो क्या है, वृत्तकार कुंडली है। अब क्या होगा कि मतलब वृत्तकार कुंडली से जो है ना, वृत्तकार कुंडली से बिंदु P की दूरी कैसे लेंगे, तो क्या होगा
कि ये जो है ना, यानी कि प्रणालिका के केंद्र से जो बिंदु P की दूरी r है, उसमें से क्या करेंगे, है ना, उसमें से क्या करेंगे, यानी कि उसमें से क्या करेंगे, यानी कि ये अल्पांश की, कोई किसकी, कौन अल्पांश, वृत्तकार कुंडली, है ना, यानी कि इस प्रणालिका का जो अल्पांश है वो क्या है, वृत्तकार कुंडली है, और इसकी दूरी बिंदु P से कितना पड़ेगी, तो क्या करेंगे, केंद्र से बिंदु P की जो दूरी r है, केंद्र से जो बिंदु P की दूरी r है, उस r में से क्या होगा, यानी कि अल्पांश की जो दूरी x है उसको घटा देंगे, तो अल्पांश से इस बिंदु की दूरी P मालूम हो जाएगी। हो गया। अब चलेंगे क्या, अब देखिएगा कि इसमें जो है प्रणालिका के तो ये अब तो आपको ये फिगर भी समझ में आया। अब उसके बाद से क्या होगा, हम क्या करेंगे, अल्पांश के कारण तो अब क्या होगा, अल्पांश के कारण, यानी कि अल्पांश के कारण कैसे, वृत्तकार कुंडली के, है ना, सब अल्पांश के कारण, तो वृत्तकार कुंडली की भावना, यानी कि अल्पांश वृत्तकार कुंडली, यानी कि अल्पांश वृत्तकार कुंडली अर्थात अल्पांश के कारण, अर्थात क्या हो गया, वृत्तकार कुंडली का मतलब हो गया धारावाहिक कुंडली के अल्पांश, यानी कि धारावाहिक कुंडली के अल्पांश, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वृत्तकार कुंडली को हम लिख सकते हैं क्या, कि धारावाहिक कुंडली का अल्पांश, धारावाहिक प्रणालिका का अल्पांश हो गया, अल्पांश, है ना, अल्पांश हो गया। तब धारावाहिक प्रणालिका के अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत, है ना, विद्युत क्षेत्र वेक्टर डी, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अल्पांश होगा, dV बराबर हो जाएगा क्या, यानी कि dV बराबर हो जाएगा हमारा क्या, कि dV बराबर हो जाएगा, ये क्या बोल रहे, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, ये मतलब प्रत्येकांक, यानी कि प्रत्येकांक में फेरों की संख्या गुणे अल्पांश की मोटाई गुणे धारा, अल्पांश की मोटाई गुणे धारा, और इंटू क्या हो जाएगा, यानी कि वृत्तीय काट की त्रिज्या का स्क्वायर। अब अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हमारा हो जाएगा, फिर बटा में हो जाएगा क्या, कि ये मतलब बिंदु P से यानी कि अल्पांश से बिंदु P की दूरी, यानी कि r माइनस x का होल स्क्वायर, 2 इंटू हो जाएगा क्या, 2 इंटू हो जाएगा क्या, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर देखिएगा क्या, कि dV बराबर जो है ना ऐसे नहीं होगा, dV बराबर हो जाएगा हमारा क्या, कि म्यू नोट इंटू क्या हो जाएगा, म्यू नोट इंटू हो जाएगा, फिर ये क्या है, प्रत्येकांक फेरों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, यानी कि अल्पांश, धारावाहिक प्रणालिका के अल्पांश की मोटाई, यानी कि dx, और गुणे क्या हो जाएगा, धारा, और गुणे हो जाएगा क्या, वृत्तीय काट की त्रिज्या का स्क्वायर, बटा हो जाएगा क्या, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये जो है प्रणालिका के केंद्र से बिंदु P की दूरी, यानी कि r माइनस क्या हो जाएगा, r माइनस हो गया, r माइनस क्या होगा, x का होल स्क्वायर, r माइनस x का होल स्क्वायर, आप प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा ये क्या, वृत्तीय काट की त्रिज्या का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा क्या, ये त्रिज्या का
स्क्वायर हो जाएगा, अब पावर होल पावर हो जाएगा 3/2, होल पावर हो जाएगा है ना 3/2, यानी कि है ये जो है 3/2 हो जाएगा। अब जो हो गया क्या, और 5 के कारण हो गया, तो संपूर्ण परिनालिका के कारण क्या हो जाएगा, अब संपूर्ण परिनालिका के कारण जो है समाकलन करना होगा। तो संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले इसको सूत्र को हम लोग हल्का कर लें। अगर जो है ना, अगर परिनालिका की लंबाई परिनालिका की लंबाई परिनालिका की लंबाई यानी कि 12 तथा क्या हो जाएगा, परिनालिका की लंबाई 12 तथा त्रिज्या जो है ना, ये जो है त्रिज्या जो है क्या है a है ना, r की तुलना में बहुत कम हो, r की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, r की तुलना में बहुत कम हो, तो क्या हो जाएगा, r की तुलना में बहुत कम हो, तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, r की तुलना में बहुत कम हो, तो हमारा जो ये दिया है, यानी कि हमारे r की तुलना में जो बहुत कम होगा, स्टेज में क्या हो जाएगा, बहुत कम हो, तो हमारा देखिएगा क्या हो जाएगा कि ऐसे स्टेज में हमारा क्या हो जाएगा कि यानी कि ये जो लिखा हुआ था हमारा क्या r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप प्लस में लिखा था क्या कि a का स्क्वायर, आप पावर क्या, ये जो है 3/2, इसको लगभग हम क्या मान लेंगे, लगभग इसको मान लेंगे किसके, r के पावर क्या हो जाएगा, r का पावर है से जो इसको टोटल को मान लेंगे क्या, यानी कि टोटल को मान लेंगे r² पर पावर क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में ये रह गया, r पर पावर 2 गुणे 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा r3। इसलिए क्या होगा, हमारा जो दिए सूत्र था dv बराबर, तो dv बराबर जो हमारा दिया गया था, dv बराबर जो हमारा रह गया था क्या कि म्यू नोट, तो म्यू नोट के म्यू नोट, और यहाँ पर n dx है ना, तो n dx के n dx, आई के आई, a स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे 2 रह जाएगा, और नीचे के जो टोटल ये था, इसके बदले में हमारा क्या आ गया, r³ आ गया। अब जो है संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा क्या होगा, यानी कि dv के दोनों तरफ समाकलन हो जाएगा, तो बराबर में dv का समाकलन होगा, और इधर ये सब का समाकलन होगा, तो जो भी अस्थिर राशि है सब तो बाहर आ जाएगी, यानी कि म्यू नोट इंटू क्या हो जाएगा, म्यू नोट इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, ये dx है, यहाँ पर क्या है, dx है, याद रखिए, म्यू नोट इंटू n इंटू आई इंटू a स्क्वायर, अब बटा 2 r³, ये सब क्या है, मतलब स्थिर राशि है, ये क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा, dx का समाकलन होगा, तो dx का समाकलन होगा, तो dx क्या है, दूरी है, तो हमारी पूरी परिनालिका जो है क्या है, आधा जो l पड़ रहा है, माने परिनालिका की लंबाई जो 2l है, तो उसमें से क्या हुआ, दोनों तरफ l हुआ, तो एक l पर धनात्मक x के धनात्मक अक्ष की ओर, और ये जो x के धनात्मक दिशा की ओर, और आधा पर ऋणात्मक दिशा की ओर, इसलिए इसका लोअर लिमिट क्या होगा, माने ऋणात्मक l हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, धनात्मक l हो जाएगा।
तो और में क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका समाकलन तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बराबर डीबी का समाकलन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये म्यू नोट बाई म्यू नोट इंटू क्या हो जाएगा, एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटा 2r³ और ये जो है हमारा देखिएगा इसका ये क्या होगा, ये ऊपरी सीमा पर जाएगा। ऊपरी सीमा पर जाने के बाद से क्या बनेगा, ये हो जाएगा क्या, एक्स का समाकलन क्या हो गया, यानी कि ऊपरी सीमा पर जाएगा, ये dx है ना जी। तो इसका समाकलन क्या होगा, तो dx का समाकलन तो x होगा भाई, dx का समाकलन क्या होगा, x होगा। और लोअर लिमिट माइनस एल, अपर लिमिट प्लस एल। अब बराबर में देखिए आगे क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा आ जाएगा क्या, म्यू नोट इंटू एन इंटू आई इंटू ए, म्यू नोट इंटू एन इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर। अब बटा में हो जाएगा 2r³ और ये क्या होगा, वो अपर लिमिट में जाएगा तो एल बन जाएगा माइनस, है ना, माइनस के बाद से क्या होगा, लोअर लिमिट में आएगा तो माइनस एल हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा जी, बराबर में हो जाएगा क्या, म्यू नोट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एल, एक प्लस एल तो क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2r³ हो जाएगा। तो अब देखिए और में क्या हो गया, और में हो गया बी बराबर हमारा क्या रह गया, कि देखिएगा ये जो है ना म्यू नोट है ना, तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट के म्यू नोट हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, एन का मान क्या था, छोटा एन का मान था बड़ा एन बटा 2l था, तो बड़ा एन बटा 2l हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, आई के आई रह जाएगा, आई के आई रह गया, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रह गया और उसके बाद से क्या हो गया, ये 2l के 2l रह गया। अब बटा में हमारा क्या रह गया, बटा में हमारा रह गया 2r³। तो ये हो जाएगा 2l से 2l कर जाएगा। अब दो ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे 2 पाई से गुना करने पर, 2 पाई से गुना करने पर, तो ऊपर नीचे 2 पाई से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 पाई से गुना करेंगे तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, ये गुना करने पर बी के बी रह जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा ऊपर नीचे जब 2 पाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, म्यू नोट बाई नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी, ऊपर नीचे जब दोनों तरफ 2 पाई से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से नीचे गुना होगा क्या हो जाएगा, ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट इंटू, है ना, म्यू नोट इंटू क्या रह जाएगा, ये ऊपर जो गुना करेंगे तो एक बार गुना करके दिखा ही देते हैं। चलिए सबसे अच्छा है कि बी बराबर क्या हो जाएगा, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, म्यू नोट इंटू एन इंटू आई ए स्क्वायर, अब है ना, अब बटा जो है 2r³ है, तो ऊपर नीचे 2 पाई से हम गुना कर रहे हैं, तो 2 पाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा क्या मिलेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा क्या, कि बराबर में हो जाएगा, ये ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ये हो जाएगा क्या, 2 के 2 रख दीजिए और ये जो है म्यू नोट 2 के 2 रख दीजिए एक तरफ और म्यू नोट के म्यू नोट रख दीजिए। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 पाई, है ना, 2 दूनी 4 पाई। उसके बाद से क्या हो जाएगा, इधर पहले इसको अब सरियाया जाए अभी, फिर देखिएगा क्या, ये हो गया क्या, कि ये 2 म्यू नोट में गुना के 2 म्यू नोट हो गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये जो है क्या, तो देखिएगा क्या, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कि 2 दूनी 4 पाई को एक साथ कर दिया और गुने में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग इस तरह से सजा रहे हैं। और ये ऊपर जो है ना खाली म्यू नोट को रहने दीजिए, 2 यहाँ पर मत रखिए, 2 यहाँ ना रखिए, क्या होगा, यानी कि म्यू नोट रखिए और नीचे 2 दूनी 4 पाई एक साथ रखिए और उसके बाद से क्या कीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे क्या हो जाएगा कि 2 इंटू एन आई कर दीजिए, आप पाई स्क्वायर कर दीजिए, पाई ए स्क्वायर कर दीजिए, तो इससे फायदा क्या होगा, पाई ए स्क्वायर अब बटा r³ को रखिए, r³ को रखिए तो फायदा क्या होगा कि जान रहे हैं
कि पाई ए स्क्वायर क्या है, यानी कि पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्तकार कार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि वृत्तकार कार की पाई गुने वृत्तकार कार की त्रिज्या, पाई गुने वृत्तकार काट की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि वृत्तकार काट का क्षेत्रफल होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, हम बी के बी लिखेंगे, बराबर के बराबर लिखेंगे, म्यू नोट बाई 4 पाई के म्यू नोट बाई 4 पाई लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा 2 के 2 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, एन आई के एन आई हो जाएगा, एन आई के एन आई हो जाएगा, और उसके बाद से ये जो है ना क्या है, पाई गुने वृत्तकार काट की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर क्या होता है, वृत्तकार काट का क्षेत्रफल, अब बटा क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और चूंकि एम बराबर क्या होता है, एन आई ए, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई एन टू क्या हो जाएगा 2 के 2, एन आई ए का मान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, अब बटा आर क्यूब हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, है ना। ये चुंबकीय आघूर्ण के रूप में पद में व्यक्त हो गया।